अहमद भाई, ओमान हार गई आज। इंग्लैंड ने उसको 3 ओवर में ही हरा दिया। इंग्लैंड का ही बुरा वर्ल्ड कप चल रहा था, मगर आज उन्होंने जिस तरह से ओमान के अगेंस्ट खेला, ऐसा लगा उन्होंने गलतियों से सीख लिया। अब ये जो गलतियों से सीखने वाला मामला होता है कि भाई ये गलतियां थी और ये बेसिकली एक स्टार्ट कौन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पागल बनाया हुआ है सर, सिंपल। हम डिजर्व नहीं करते थे पहुंचना। वो तो इमरान भाई ने कह दिया। ठीक है, द थिंग इज के पिछले आप 4 साल से देख लें, 5 साल से जितने भी लोग खेल रहे हैं उनमें से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान और रिजवान, ये सारी क्रिकेट खेले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हारिस रऊफ भी बीच में से हैं। अब एक लॉर्ड को जितना टाइम मिलना चाहिए ना, इनको उनसे ज़्यादा मिल गया है। और टीम में जिस तरह की ग्रुपिंग्स चल रही हैं, लैक ऑफ लीडरशिप, ये आके बोलते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। भाई आप क्या सीख रहे हैं? आपने ये गलती से सीखा कि कनाडा के खिलाफ आपको रन रेट ऊपर करना था, आप अपना अपना स्लोएस्ट 50 करके चला गया रिजवान। वहाँ पे 33 बॉलों पे 33 किया वहाँ पे बाबर आजम ने। कोई ऐसे डीमंस नहीं थे उस दिन पिच में। मसला ये है कि इस पर्सनल माइलस्टोन्स ने हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, और आज जो हमारा हाल है वो उन्हीं पर्सनल माइलस्टोन्स की वजह से है। अब मसला ये हो गया है कि ना आपने कुछ सीखा, आप कहते हैं लीडरशिप नहीं है। भाई आपके पास लीडरशिप, आपके पास सिर्फ एक चीज है कि आप सोशल मीडिया जनरेटेड किंग हैं। दैट इज इट, यू आर। आपको 4-5 साल मिले हैं, खुले आपको 4-5 साल मिले हैं, आप कुछ नहीं जितवा के दिया। आप लोगों की फिटनेस नीचे है, आप लोगों में सियासत आप में आ गई है, पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, ग्रुपिंग्स आप में है। आपकी क्रिकेट का जो पीक टाइम था वो अब आप खेल चुके हैं। अब आपकी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ है। मसला ये है कि आपने किसी और को आने नहीं दिया। अभी तक टीम के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती ही आपने निभाई है। अब करना क्या है? देखिए, चेयरमैन साहब जो हैं ताबिश भाई, वो अभी आए हैं, 2 महीने उनको आए हुए हैं। उन्होंने आके 2 डिसीजंस बहुत गलत लिए। एक, उन्होंने जो बाबर आजम को कैप्टन बनाया वो एक वर्स्ट डिसीजन था, बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड कैप्टन थे। उसके बाद जो वो अपने जानशीन लेके आए, वो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके अलावा जो जानशीन हमने कौन है? जो भी जानशीन सिलेक्टर उनके साथ आए थे, बता देना, बता दे। वहाब रियाज, मुझे लगता है कि बहुत अनप्रोफेशनली पिछले 2 महीने से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया बहुत ज़्यादा। द थिंग इज, अब उन्हें करना क्या? हमने उनके बारे में बहुत सुना है कि बहुत उनकी स्पीड है, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, जो जो इदारा है उसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ तक ठीक है। अब क्रिकेट में मैं उनको बताता हूँ उन्होंने करना क्या है। बहुत सारे लोग अब आएंगे, वो उनको डराएंगे, नहीं 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 आपने 8 लड़के नहीं निकालने, नहीं आपकी टीम बैठ जाएगी, नहीं आपके साथ ये मसला ये है कि अगर आपने अब क्रैकडाउन ना किया, वो जो एक टोला है जो सियासत भी कर रहा है, ग्रुपिंग भी कर रहा है, यारी दोस्ती भी है, अगर आपने उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया तो वो 2-3 को निकाला तो फिर उनके साथ ज्यादती हो जाएगी जिनको आप निकालेंगे। अब आपने सबको निकालना है, क्योंकि जो नया लॉर्ड अब आएगा उसको आपने एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है जिसमें ना कोई सियासत हो, ना कोई ग्रुपिंग हो, ना कोई पॉलिटिक्स हो। और आपने 7वें नंबर वाली टीम से अब क्या एक्सपेक्ट करना है? आपकी टीम इससे नीचे नहीं जा सकती। बस इतना ही आप लोगों ने आना था आगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपने डिसीजंस लेने हैं सर, क्योंकि डिसीजन इस कौम की रिक्वायरमेंट है एट द मोमेंट। सारी कौम अब आपकी तरफ देख रही है। आपको बहुत लोग डराएंगे भी, बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन हम आपको अभी इसलिए नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, क्योंकि अभी 2 महीने आपको आए हुए हैं। अब अगर आपने वो डिसीजंस ना लिए और गोंगलुओं के ऊपर से आपने जो है ना, सॉरी, आपने जो है ना सिर्फ ब्रशिंग की, तो सर हम भी यहीं पे हैं, सारी कौम भी यहीं पे है, हम आप पे भी तनकीद करेंगे। अब सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। इस प्लेयर और करंट लॉर्ड के लिए जितनी बातें, जितना टाइम, जितनी परफॉर्मेंसेस, जितने पर्सनल माइलस्टोन, जितने सोशल मीडिया हाइड्रेटेड जाली किंग जो आपने लेके आने थे वो आप ले आए हैं। खुदा का वास्ता इस कौम पे तरस खाएं, और ये जो 6-8 का टोला है इसको निकालें इस टीम में से। ये हाथ जुड़े हुए देख लें आप। ठीक। अच्छा, एक बात बताएं अहमद भाई, चेयरमैन साहब जो हैं वो 2 बहुत ही अहम पाकिस्तान के ओहदे संभाले हुए हैं। वो वजीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप जो कह रहे हैं डरे मत, उन्हें कौन डराएगा? जो एक तो सोशल मीडिया से उन पे अभी प्रेशर आने वाला है, कौन डालेगा? वो लोग ऑफ कोर्स जिन्होंने बाहर होना है, हो ऑफ सकता कोर्स है जो natural हमारे fans हो। खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं, जो सुपरस्टार्स के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, जिन्होंने पुराने चेयरमैन के खिलाफ कराई, वो अब इनको डराएंगे, नहीं 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 क्रैकडाउन नहीं करना। सर ऐसा होच आप इस तरह मुझे नहीं देखें सर, मैं इस फील्ड से हूं, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। तो ये उनको अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वीडियोस बनवा के डराएंगे, नहीं आपने क्रैकडाउन नहीं करना। जो उनके हवारी, जो थोड़े से लोग उन्होंने इधर उधर अपने बिठाए हैं, नहीं नहीं क्रैकडाउन नहीं करना, आपकी टीम खत्म हो जाएगी। अच्छा। सर इससे नीचे मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इससे नीचे कुछ नहीं होगा। आप 7वें नंबर की टीम है। आपने जो आपके अब यंगस्टर्स हैं जो सालों से अपनी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे हैं,
जिसमें आपका साहिबजादा फरहान है, जिसमें आपका मोहम्मद अली है, जिसमें आपका तैयब ताहिर है, जिसमें आपका आगा सलमान है, जिसमें आपका उसामा मीर है, जिसमें आपका उस्मान सलाउद्दीन टाइप लोग हैं जिन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, और मैं चंद मिस कर रहा हूँ। अब आपने सर उनको लेके आना है, उन बच्चों के साथ एटलीस्ट ना वो ग्रुपिंग करेंगे, ना वो टोला हाईजैक करेगा, ना वो कोई और ठीक, सियासत करेगा। सर आप हो गया। उनके साथ हारे, आप हार भी गए, हम आपके साथ होंगे, एटलीस्ट वो आपको कुछ जितवा के दे सकते हैं फ्यूचर में। ये टोले ने आपको 4-5 इवेंट है, और हालात ऐसे हैं कि आप पहले मैच से दुआएं करने लग जाते हैं, पहले मैच से। तो अगर अभी भी आपको कोई डराएगा तो सर अब आपका स्टैंस का पता लगेगा आप कितने दलेर हैं, पता लगा है कि आप जो हमने आपके बारे में सुना है वो सच है कि नहीं, ये अब आपके डिसीजंस बताएंगे। और रेस्ट नहीं देना सर किसी को कि आप बांग्लादेश वाली सीरीज रेस्ट कर लें, आप ये फलानी सीरीज रेस्ट कर लें, नहीं। अब आपने इनको क्लियर कट मैसेज देना है, 2 साल के लिए अब आपने भेजना है इनको डोमेस्टिक के अंदर। 2 साल का वहां अपनी गलतियों पे काम करें, वहां पे रगड़ा खाएं, वापस जमीन पे आए, और जिसकी परफॉर्मेंसेज आपको लगे कि जगह बन रही है अच्छी है, 2 साल के बाद लेके आए, उससे पहले नहीं। सही है, हो गया। अब ऐसा है, मैं आपसे एक जो सवाल पूछना चाह रहा था वो आपने, मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आपने ले लिया, तो अभी सबसे ज्यादा सवाल भी आपसे होंगे। एक चीज मुझे बताएं, मैं आपसे कह रहा हूं 2 अहम ओहदे उनके पास है, वजीर दाखिला भी है, इंटीरियर और पीसीबी के चेयरमैन भी है। इंटीरियर मिनिस्टर का काम होता है जो मुल्क में लोग रह रहे हैं इनकी सेफ्टी का जिम्मेदार होता है, उसका गेट कीपर होता है। मुल्क में हम लोग इन जनरल काफ़ी सेफ फील नहीं करते होते, सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, ये एक चीज़ करते हैं, यानी जनरली सेफ तो नहीं फील कर रहे होते। क्रिकेट का हाल भी इतना अच्छा नहीं है, दोनों ही को एक अटेंशन की ज़रूरत है। जी क्या आपको ये लगता है कि भाई बाय कीपिंग 2 पोस्ट जी ये जो सीरियसनेस जो दोनों चीज़ों में रिक्वायर्ड है वो एविडेंट नहीं है? बताइए। आई टोटली एग्री विद यू। यही बात हम दोनों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हर जगह ये बात डिस्कस होती है। अब उन्हें जस्टिफाई करना है, अब उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। अब देखते हैं वो क्या करते हैं कि वो वाकई ये 2 ओहदे डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये उनके स्टैंड्स बताएगा, ये उनके एक्शंस बताएंगे, ये सब नजर आ जाएगा। और सर हम आप पे इसलिए तनकीद नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप 2 महीने हुए हैं, अभी आए हैं, तो आपके एक्शंस के बाद जिस तरह का आप काम करेंगे हम उसके बाद अपना स्टांस भी बदलेंगे।